यह बात बहुत ही पुरानी है, जब देवभूमि नाम की नगरी में धर्मवीर नाम का राजा का राज हुआ करता था। राजा की पत्नी बड़ी ही संस्कारी थी, जिनका नाम सरस्वती था। दोनों पति पत्नी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। वह रोज शिव जी के मंदिर में जाकर उनकी आराधना किया करते थे। उनकी प्रजा सुख और वैभव से संपन्न थी। चारों तरफ खुशियां थीं। उनकी उम्र दिन पर दिन बीत रही थी, परंतु राजा की कोई संतान पैदा नहीं हुई। चलिए महाराज, हमारे मंदिर जाने का समय हो गया है। हाँ महारानी, चलिए। वह दोनों मंदिर जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में पति और पत्नी दोनों रानी और राजा को देखकर अपना मुंह फेर लेते हैं। यह बात राजा को अच्छी नहीं लगती। क्या हुआ महाराज, क्यों रुक गए आप? अरे रानी जी, ये पति पत्नी ने हमें देखकर पता नहीं क्यों अपना मुंह फेर लिया। ना हमें प्रणाम किया और ना ही आपको। अरे छोड़िए ना महाराज, अभी हम मंदिर जा रहे हैं। आप इन बातों को बाद में देख लेना। और दोनों मंदिर चले जाते हैं। मंत्री जी, जाइए, जो मंदिर के तरफ जो राज्य के कर्मचारी हैं उन्हें इसी वक्त महल में उपस्थित कराइए। क्या हुआ महाराज, क्या वे अपना कार्य ठीक से नहीं करते? अरे नहीं मंत्री जी, हमें उनसे कुछ पूछना है, कुछ जरूरी बातें हैं। जी महाराज, हम उन्हें अभी ही बुलवा लेते हैं। तुम दोनों जाओ, कर्मचारी और उसकी पत्नी को तुरंत ही यहाँ लेकर आओ। मंत्री जी के कहने पर वह दोनों सिपाही कर्मचारी के घर उसे बुलाने जाते हैं। सुनो, तुम्हें हमारे महाराज ने दरबार में बुलाया है। महाराज बुला रहे हैं? क्या भूल हो गई मुझसे? मैं महाराज की बात तो नहीं टाल सकता। ठीक है, हम अभी ही चलते हैं। प्रणाम महाराज, बताइए मुझे बुलाने का क्या कारण है? हमें इस बात को जानना है। सुबह हम जब मंदिर जा रहे थे महारानी जी के साथ, तब तुमने और तुम्हारी पत्नी ने हमें देखकर अपना मुंह को फेर लिया। क्या बात थी? हमें इस बात को जानना ही है। महाराज, आप भले ही हमें मृत्यु दंड दे दे तो भी हमें कोई ऐतराज नहीं, परंतु हम सत्य ही बोलेंगे। महाराज, आपके यहाँ पर तो बड़े बड़े विद्वान और श्रेष्ठ पंडित हैं। अगर हम कोई बात गलत बोले तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। जो कोई भी सुबह सुबह आपका मुंह देख लेता है उसका पूरा दिन ही खराब जाता है, क्योंकि आप एक संतानहीन राजा हो, इसलिए हमने आपको देखकर मुंह फेर लिया। राजा इस बात को सुनते ही बड़े ही अचंभित हुए। क्या ये व्यक्ति बिल्कुल सच बोल रहा है? ठीक है, तुम अब जा सकते हो। मंत्री जी, अब आप ही बताइए, क्या ये व्यक्ति बिल्कुल ठीक बोल रहा था? महाराज, हमें माफ कीजिएगा, परंतु आपके राज्य और महल में भी इसी तरह की बातें होती हैं। आपकी संतान ना होना यह अच्छी बात नहीं है। तो अब आप ही बताइए ना कि हम क्या करें? महाराज, आपको शिव जी के मंदिर जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराना चाहिए। राजा मंत्री की बात सुनकर अपनी रानी के पास चले गए। महारानी जी, हमारे राज्य के लोग अब तो हमारा मूवी देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम संतानहीन हैं। कल हम मंदिर जाकर वहाँ यज्ञ कराएंगे और शिव जी से आराधना भी करेंगे। जी महाराज। अगली सुबह महाराज ने मंदिर में एक यज्ञ करवाया। यज्ञ करवाने के बाद भी राजा के कोई संतान नहीं हुई। उनका यज्ञ भी निष्फल हो गया। महाराज, मैंने जितने भी यज्ञ करवाए हैं, मेरा कोई भी यज्ञ निष्फल नहीं हुआ। लगता है आपके भाग्य में ही कोई खोट है। महाराज, भगवान ने आपके भाग्य में कोई संतान ही नहीं लिखी,
इसीलिए आपके यज्ञ करवाने के बाद भी आपके कोई संतान पैदा नहीं हुई। अगली सुबह जब महाराज अपने दरबार में बैठे हुए होते हैं, तभी वहाँ एक महात्मा आते हैं। महाराज, मैंने सुना है कि आपने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था, लेकिन यज्ञ करवाने के बाद भी आपके कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। राजन, आप ऐसा समझिए कि मुझे स्वयं भगवान शंकर ने ही भेजा है। मैं आपके इस दुख को समझ सकता हूँ और मैं जानता भी हूँ कि आपकी संतान उत्पन्न ना होने का क्या कारण है। हाँ ऋषिवर, तो बताइए ना, आखिर क्यों हमारी संतान उत्पन्न नहीं हुई? क्या वजह है इसके पीछे? राजन, यह आपके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, जिसकी वजह से आपको एक ऋषि का श्राप था कि अगले 7 जन्मों तक आपको कोई संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। महाराज, यदि आप चाहें तो मैं आपको उस श्राप से मुक्ति दिलवा सकता हूँ। आपके घर में भी एक पुत्र पैदा हो सकता है। महात्मा जी, यदि आपने ऐसा कर दिया तो आपका मुझ पर बहुत ही बड़ा उपकार होगा। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। ठीक है राजन, ये लो, ये एक जादुई फल है। इससे आधा आप खा लीजिएगा और आधा महारानी जी खा लेंगी, जिसे खाने के बाद आपको जरूर ही संतान की प्राप्ति होगी। परंतु हाँ, एक बात का हमेशा याद रखिएगा कि इस पुत्र की आयु केवल 25 वर्ष ही होगी। जिस दिन आपका बेटा 25 वर्ष का पूरा हो जाएगा, उसी दिन इसकी मृत्यु भी हो जाएगी। यह बात सुनकर राजा सोच में पड़ गई। चलो 25 वर्ष ही ठीक, कम से कम संतानहीन होने का कलंक तो मिट ही जाएगा। महात्मा जी, मुझे पुत्र प्रदान कर दीजिए। जीवन भले ही थोड़ा हो, परंतु सत्य कर्मों से युक्त होना चाहिए। ठीक है राजन, तुम्हें पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। अब मैं चलता हूँ। और जिसके बाद महात्मा वहाँ से चले गए। राजा ने इसकी सूचना अपनी रानी को दी। अरे महारानी जी, अब तो हमारे महल में भी खुशियाँ आने वाली हैं। वो कैसे महाराज, और किस बात की खुशखबरी है? अब जल्दी ही हमारे घर में भी संतान का जन्म होने वाला है। ये लो, आधा सेब तुम खा लो और आधा मैं खा लेता हूँ। दोनों ने महात्मा के दिए हुए फल को आधा आधा खा लिया और धीरे धीरे समय बीतता गया। रानी सरस्वती माँ बनने वाली थी। राजा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था और पूरा राज उत्सव मनाने लगा। फिर एक दिन निश्चित समय आने पर महाराज के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। मंत्री जी, जाइए, पूरे राज्य में हर घर में 5 सोने के सिक्के, 1 वर्ष का अनाज और सारी सुख सुविधाएं कराइए। आज हम बहुत प्रसन्न हैं। रानी जी, हम अपने पुत्र का नाम राघव रखेंगे। समय बीतता गया और राघव अब बड़ा होने लगा था। राजकुमार राघव बहुत ही धर्मात्मा और ईश्वर की भक्ति करने वाला था। राघव बड़ी ही तेजी से बड़ा होने लगा। धीरे धीरे समय और गुजरने लगा। अब राजा भी इस बात से प्रसन्न थे कि उनके यहाँ भी एक संतान है। अपने लाड़ प्यार में राजा भूल ही गया कि उसकी पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष है। महाराज, आज हमारे पुत्र 20 वर्ष के हो गए हैं। क्या 20 वर्ष के राजकुमार हो गए? समय कितनी जल्दी बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। क्या हुआ महाराज, आप अचानक से उदास क्यों हो गए? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं राजकुमारी जी, कोई बात नहीं, हमें कुछ काम आ गया, हम चलते हैं। उनके पड़ोसी देश में राजा थे उदय सिंह, जिनकी पुत्री बड़ी ही सुंदर अप्सराओं की तरह दिखाई देती थी। वह कन्या परम सुंदरी थी। उसे दान धर्म के संस्कार मिले थे। वह प्रत्येक जीव जंतुओं पर दया करती थी। प्रातः सुबह उठकर पहले वो पक्षियों को दाना डालती और अपने द्वार पर आए किसी भी साधु संत को
खाली हाथ नहीं लौटने देती। वह खुद खाने से पहले ही दूसरों को खिलाती। महाराज, अब हमारी सिवन्या बड़ी हो गई हैं। अब तो आप उनके विवाह के बारे में सोचिए। हाँ पुरोहित जी, आप बात तो सही कह रहे हो, परंतु हमारी पुत्री के योग कोई राजकुमार भी तो होना चाहिए। अगर आपको पता है तो हमें जरूर बताइएगा। महाराज, हमारे पड़ोसी राज्य है ना धर्मवीर का, उनका पुत्र राघव बड़ा ही गुणवान है। वह हमेशा भक्ति भाव में लगे रहते हैं। सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान है उन्हें। वही हमारी बेटी शिवन्या के योग्य है। तो पुरोहित जी, देरी किस बात की? आप जल्दी ही विवाह का प्रस्ताव उन तक पहुंचाइए। राजपुरोहित ने शिवन्या का रिश्ता राजा धर्मवीर के यहाँ पहुँचा दिया और राजा ने विचार किया, हमारा पुत्र 25 वर्ष का होने वाला है। अगर इसके कोई संतान पैदा हो गई तो मेरा वंश भी आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, आप उदय सिंह को कहिए कि हमें ये प्रस्ताव स्वीकार है। बस जल्द से जल्द विवाह हो जाए। राजा ने अपने राजकुमार का विवाह शिवन्या के साथ तय कर दिया और कुछ समय बाद दोनों का विवाह हो जाता है। राजकुमारी शिवन्या का एक ही नियम था, वह जब तक भोजन नहीं करती थी, जब तक किसी भूखे प्राणी को भोजन नहीं करवा देती। समय बीतता गया और राजा को रात दिन चिंता सताने लगी। महाराज, क्या आपको पता है, आज से 4 दिन बाद राजकुमार 25 वर्ष के हो जाएंगे। महात्मा की कही बात आपको याद तो है ना? हाँ मंत्री जी, हमें रात दिन यही चिंता खाई जा रही है। मैंने किसी को यह बात नहीं बताई, बस आपको और मुझे ही पता है कि राजकुमार की आयु मात्र 25 वर्ष है। मेरा बेटा 4 दिनों बाद मर जाएगा मंत्री जी। पुत्र मोह के कारण महाराज ने भोजन करना भी छोड़ दिया था। दिन पर दिन महाराज की तबीयत खराब होने लगी। उनके राज्य में 1 वर्ष पहले एक गरीब लड़की का विवाह एक शराबी से करवा देते हैं। वह शराबी जुआ खेलता और शराब पीकर अपनी पत्नी को मारता। खाने में क्या बनाया है? जी, वो घर में कुछ नहीं था तो मैंने चावल ही बना लिए। जब तुझे पता है मुझे चावल पसंद नहीं तो तूने किसके लिए बनाए? तो क्या बनाती, घर में एक पैसा भी नहीं है, किससे मांगती। आप तो अपने नशे में रहते हैं, मेरी और होने वाले बच्चे के बारे में तो सोचते तक नहीं। अब अपने पैसों की पीता हूँ, तेरे बाप से नहीं मांगता। और तेरी जवान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। रुक, अभी बताता हूँ। तभी शराबी मीरा को बहुत पीटता है और वो भी बेचारी करती भी तो क्या, वो बेबस थी। हे भगवान, मेरी जिंदगी तो जैसे तैसे कट जाएगी, पर मेरे होने वाले बच्चे की जिंदगी संवार देना, उसे मेरी तरह दर दर की ठोकरें खानी न पड़े। चाची, ओ चाची, आप मेरे पिताजी के घर खबर पहुंचा दीजिए कि मुझे इस जालिम के यहाँ से ले जाएं, नहीं तो ये मुझे मार ही डालेगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है बेटी, मैं अभी ही जाती हूँ, तू चिंता मत कर और तेरे पिता को लेकर आती हूँ। और बूढ़ी औरत उसके पिता के घर जाती है। अरे रामलाल, तेरी बेटी को वो जालिम मार डालेगा, जा उसे वहाँ से ले आ। रामलाल घबराता हुआ अपनी बेटी के घर जाता है। बिटिया, ओ बिटिया। पिताजी, मुझे यहाँ से ले चलिए, अब मैं यहाँ और रहना नहीं चाहती, मेरे प्राण बचा लीजिए। चिंता मत कर बिटिया, अब तेरे पिता आ गए हैं, तू चिंता मत कर। चल, आज से तू मेरे साथ अपने घर ही रहेगी। जब तक मैं जिंदा हूँ बिटिया, तुझे कोई भी कष्ट नहीं होने दूंगा। चल मेरे साथ
और रामलाल अपनी बेटी को सोनू सराबी के घर से ले जाता है और भिक्षा मांगकर अपना और अपनी बेटी का पेट भरता है। कुछ खाने को दे दो भाई। कुछ नहीं है बाबा, जाइए। वह सभी से भिक्षा मांगता है, परंतु कोई भी उसे भिक्षा नहीं देता। वह खाली हाथ ही अपने घर आता है। बिटिया माफ करना, 2 दिन से कोई भी मुझे भिक्षा नहीं दे रहा है। मेरे कारण ही तू 2 दिनों से भूखी है। कोई बात नहीं पिताजी, आज भी हम पानी पीकर सो जाएंगे। हमारे भाग्य में यही लिखा है। और 4 दिन बीत जाते हैं। महाराज शिवजी के मंदिर में सुबह सुबह आराधना करते हैं। हे प्रभु, हे भगवान, मुझे पता है कि होनी को तो कोई भी नहीं टाल सकता और भाग्य के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। हे ईश्वर, आज मेरे पुत्र का जीवन का आखिरी दिन है। मुझे दुख सहन करने की शक्ति दो। उधर राजकुमारी शिवन्या को तो पता ही नहीं था कि आज उसका सुहाग उजड़ने वाला है। वह तो मग्न होकर नित्य क्रियाक्रम में लगी थी। सुनो, जाओ, अब से 1 घंटे बाद तो मैं राजकुमार राघव के प्राण उनके शरीर से निकालने हैं। इनकी मृत्यु एक सर्प के काटने से ही होनी चाहिए, क्योंकि इनके भाग्य में लिखा है यदि इन्हें सर्प काटेगा तभी इनके प्राणों को हरा जा सकता है। काल को भेजो सर्प बनाकर, और हाँ, इस काम को करने में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। 1 घंटे बाद राजकुमार के प्राणों को हमारे पास लेकर आओ। यमराज की आज्ञा पाते ही राघव के प्राण लेने के लिए यमदूत चल दिए। काफी दिन हो गए हैं, मैंने किसी को डसा नहीं है। मेरा जहर मेरे सर पर चढ़ रहा है। क्यों ना आज राजमहल में ही किसी को डस लिया जाए। दोनों यमदूत राजकुमार के कक्ष के बाहर खड़े हो गए और समय के पूरा होने का इंतजार करने लगे। पिताजी, 4 दिनों से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। अब यदि खाना नहीं मिल पाया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। बेटी, तू चिंता मत कर। मैंने इस राज्य की रानी के बारे में बहुत सुना है। वह बड़ी ही धर्मात्मा है, किसी को खाली हाथ नहीं जाने देती। मैं वहीं जा रहा हूँ, तू मेरा इंतजार कर, मैं अभी ही आता हूँ। और रामलाल आस लेकर महल की तरफ जाने लगा। सुनिए जी, मैंने आपके लिए भोजन बना दिया है, चलिए खा लीजिए। नहीं शिवन्या, हमें भूख नहीं है, हम बाद में खा लेंगे। अभी हम अपने कक्ष में आराम करने जा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए। रानी जी, दया कीजिए, हमारी मदद कीजिए। मैं आपके पास एक आशा लेकर आया हूँ। क्या हुआ? क्या बात है? आपको भूख लगी है क्या? और रामलाल शिवन्या को सारी बातें बता देता है। अरे, आप पहले क्यों नहीं आए? ये थाल लीजिए और अपनी बेटी का पेट भर दीजिए। मैं तुम्हारे घर अभी अन्न भिजवाती हूँ। मेरे होते हुए इस राज्य का कोई इंसान भूखा नहीं रहेगा। आप बहुत दयालु हो, आप बहुत अच्छी हो। जितना मैंने आपके बारे में सुना था उससे कहीं ज्यादा हो आप। भगवान आपका भला करे, आप सदा सुहागन रहे। अरे बिटिया, देख तो राजकुमारी ने तेरे लिए राजभोग भेजा है। चल अब इसे खा ले। और हाँ, और उन्होंने हमें अनाज देने का भी वादा किया है। क्या सच पिताजी? हाँ बिटिया, हाँ सच में। चल अब भोजन कर ले पहले। मीना बड़े ही स्वाद से भोजन खाती है। पिताजी,
खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। मेरा पेट भर गया। हे भगवान, रानी जी के सुहाग को लंबी आयु दे, उन्हें मेरी दुआ लग जाए, बस यही प्रार्थना है मेरी। मीना की आत्मा तृप्त हो गई और उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकलने लगा। और इधर राजकुमार अपने कक्ष की तरफ जा रहे थे और उधर यमदूत खड़े हुए थे, उनकी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही राजकुमार अपने बिस्तर पर जाने लगे, तभी वहां एक देवदूत प्रकट हुआ और उसने अपनी शक्ति से सांप को बेहोश कर दिया। अरे ये क्या हो रहा है? मैं तो राजकुमार को डसने आया था, परंतु अब मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। असल में ये सब उस आशीर्वाद का प्रभाव है जो उस लड़की ने दिया है। हम उनके सुहाग की रक्षा करने आए हैं। देखिए देवदूत, इनका समय हो गया है, आप मार्ग में मत आइए। यमदूत, आप हमारे होते हुए इनके प्राण नहीं ले जा सकते। क्या आपको बोध नहीं है? इनकी उम्र केवल 25 वर्ष है और इनके पिता को भी श्राप लगा है। तुम लोग इनके प्राण नहीं ले जा सकते। जब किसी का श्राप असर कर सकता है तो निश्चिंत ही आशीर्वाद भी असर कर सकता है। हमें हमारा काम करने दो, हम इनके प्राण लेकर ही जाएंगे। देखिए, हमें स्वयं महाकाल ने भेजा है और आप हमारे रहते हुए इनके प्राण नहीं ले जा सकते, और यही भगवान भोलेनाथ का भी आदेश है। हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि हम आपका सामना कर सकें। हम आपके सामने नहीं टिक सकते। हम वापस यमलोक लौट रहे हैं। तुम्हें पता है ना, उस राजकुमार का समय हो गया है, फिर भी तुम खाली हाथ ही लौट आए। स्वामी, हम तो वहाँ पर गए थे, परंतु एक देवदूत आकर हमारे सामने खड़े हो गए और उन्होंने हमें राजकुमार के प्राण नहीं ले जाने दिए। ऐसी कौन सी शक्ति है जो मृत्यु के मार्ग में बाधा बन रही है? स्वामी, उनकी दान की शक्ति और आशीर्वाद की शक्ति, जिससे देवदूत को और भी शक्तिशाली बना दिया है। तुम लोग रहने ही दो, लगता है अब मुझे ही मृत्यु लोक जाकर उसके प्राण लाने होंगे। और यमराज महल में प्रकट हुए। क्या आप नहीं जानते कि विधि के विधान के अनुसार इनकी आयु पूर्ण हो चुकी है और मैं इनके प्राण लेने आया हूँ। आप श्राप का मान रख सकते हैं तो आशीर्वाद का क्यों नहीं? अगर किसी ने सच्चे हृदय से और आत्मा से इन्हें आशीर्वाद दिया है, उनका भी आपको मान रखना चाहिए। तो अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए? इस राजकुमार की आयु 100 वर्ष कर दीजिए और फिर आप इनके प्राणों को लेने आए। यही भगवान भोलेनाथ का आदेश है। आज इनकी पत्नी के कारण भूखे को दान देने से राजकुमार की मृत्यु टल गई। सचमुच अन्न का दान सबसे बड़ा दान है। हम इन्हें 100 वर्ष की आयु प्रदान करते हैं। और जिसके बाद महाराज अपने पुत्र को सामने जीवित खड़ा हुआ देखकर बड़े ही प्रसन्न होते हैं।